बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। ये देखें जी, आज फिर हम बलोच बायोफ्लॉग फ़िश फार्म में आए हैं। तो कल का लेक्चर जो है हमने इंशाल्लाह आपको दिया था, उसमें हमने आपको कुछ मीटर वगैरह दिखाए थे। तो कल का जो है ना, उन्होंने बताया था हमें कि जो इसमें होता है TDS, उसको कैसे मेंटेन करना है। तो आज ही हमें बताएंगे इंशाल्लाह कि पानी का pH होता है वो कैसे मेंटेन करना है। तो चलें देखते हैं इनकी फ़िश कैसे है। ये देखें जी, ये उन्होंने खुराक डाली हुई है। ये देखें जी, ये फ़िश रेड गुल फार्म छोटी सी नज़र आ रही है आपको। ये देखें जी, वाह माशाल्लाह, क्या बात है। ये आपको नज़र आ रही भाई, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये खुराक खाने आई है। ये इसके साथ ही खुराक है। ये देखें, ये इसकी तरफ जा रही है, ये खुराक खाएगी। माशाल्लाह, इधर बलोच बायोफ्लॉग फ़िश फार्म में आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये देखें, ये अभी इन्होंने फीड डाली है। तो ये देखें माशाल्लाह, फ़िश तो माशाल्लाह कितनी तेज़ होती है। ये देखें, ओह हो माशाल्लाह, ऐसा नज़ारा क्या है कहना, माशाल्लाह। ये देखें, ये जी इन्होंने खुराक डाली है, ये सारे इन्होंने ख़त्म कर दिए। ये देखें, अभी ये उधर डाल रहे हैं। चलें आगे भी आपको दिखाते हैं, फिर पता नहीं आपको मौका मिलेगा या मुझे मौका मिलेगा या नहीं। ये देखें जी, ये देखें, ये मछली आ गई ऊपर जी। ये आप देख रहे हैं सब लोग। ये देखें, ये भी इन्होंने खुराक डाली है। ये देखें, मछली आ रही नज़र आपको। माशाल्लाह, क्या बात है। ये देखें जी, अभी गुलाम फरीद साहब थोड़ा सा बिज़ी हैं, ये खुराक डाल रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं आज हम, ये हमें आज क्या बताएंगे। तो इनसे पूछते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ये देखें, उन्होंने खुराक डाली थी, आपको दिखाया था फ़िश ने कैसे खाई है। तो अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनको और कामयाबी दे। बायोफ्लॉग फ़िश फार्म जो कामयाब हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बलोच बायोफ्लॉग फ़िश फार्म ही है। ये देखें जी, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। ये देखें जी, मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ व्यू। उन्होंने सोलर भी लगाया हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है किट वगैरह लेने गए हैं, ये आज हमें दिखाएंगे, बताएंगे। कल की वीडियो में भी आपको बताया था, तो आज भी ये हमें बताएंगे कि क्या करना है, क्या सीन है। ये आज हमें इंशाल्लाह जो है ना बताएंगे, आज pH के बारे में, या जो भी आते हैं पूछते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। ये देखें, इसे कहते हैं रेड गुल फार्म। ये अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे साहिवाल में किसी के पास नहीं है। ये तो अभी छोटी है, जब तैयार होगी फिर देखा जाएगा।
चलें जी, अब हम गुलाम फरीद साहब से पूछते हैं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर कोई मसला आता है कमेंट्स में पूछें। चलें जी, ये गुलाम फरीद साहब हैं। कल इन्होंने हमें बताया था कि TDS के बारे में। आज ये हमें PH के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, इनसे बात करते हैं, दिखाएं कैसे PH आप हमें करके दिखाएंगे। ये देखें जी, इन्होंने मीटर पकड़ा हुआ है। ये आज जो है ना हमें इंशाल्लाह बताएंगे PH के बारे में। चलें गुलाम फरीद साहब, अपना काम स्टार्ट करें। ये देखें, मैंने साफ़ पानी ताज़ा ले लिया है पंप का, ठीक है। अब इसका हम PH लेवल करेंगे। ये कम होता जाएगा ऐसे ऐसे। ये तकरीबन 6.5 पर जाकर रुकेगा, ये कम होता जाएगा। ये वैसे होना कितना चाहिए? वैसे इसका मछली के लिए 7.5 रखते हैं हम। सही। ये कम होता जाएगा ना, ये इसका आखिर पे जब बंद हो जाएगा तो इसका मतलब कि ये 6 तकरीबन 6.7 पर जाकर रुकेगा ये पानी। सही, ठीक है। अब हमें रखना है 7.5, 7.50 कह लें, 5 कह लें, इसका लेवल रखना है हमने। ये देखना अब कम होता जा रहा है, ये नीचे, ये है पानी, साफ़ पानी, ठीक है। अब हम आपको ये देखिए इस पानी का करके दिखाते हैं, टैंक का। ये हमें 7.50 तक रखना है, 7 से लेकर, ठीक है। 7.50 तक रखना है इसको हमने, PH लेवल को। 7 से ऊपर हो, 7.5 से नीचे हो। ये अब हमारा रुक गया, ये 7.17 पे रुक गया, ठीक है। ये है इसका PH। बताएंगे कि PH को ऊपर कैसे उठाना है। अब इसको ऊपर उठाने के लिए अगर हम 1 किलो चूना देते हैं, चूना, मरा हुआ चूना 1 किलो, 1 किलो मरा हुआ चूना देते हैं तो ये फी टैंक में नहीं, मैं बताता हूँ ना। 12,000 लीटर के लिए हम इसको 700 लगाते हैं। ये 7.5 से लेकर अपना 6.5 से लेकर 6.75 से लेकर 7.5 तक चला जाता है PH इसका, 700 ग्राम चूना लगाने से। अब चूने लगाने का तरीका क्या है? पहले तो चूना मरा हुआ हो, सही हो। जिंदा चूना नहीं लेना। अगर जिंदा चूना टैंक में डालेंगे तो वो उबाले मारेगा, पानी को गर्म हो जाएगा, पानी उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक। मरा हुआ चूना लेंगे आप। मरा हुआ चूना लेके 700 ग्राम मरा हुआ चूना लेके एक टब में घोल दें, उसको अच्छी तरह मिक्स कर दें पानी में। थोड़ी देर उसको पड़ा रहने दें, सही। कुछ देर 20 मिनट आधा घंटा पड़ा रहने दें। उसके बाद वो जो चूना की सफ़ेदी है वो नीचे बैठ जाएगी, उसका जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, निखर जाएगा। अब जो ऊपर पानी आया है ना, वो इस टैंक में, जिस तरह कल मैंने बताया था कि नमक को डालना है, छट्टा लगाना है, इस तरह इसको छट्टा लगाना है, छिड़कना है इसमें, तमाम टैंक में छिड़कना है, सही, ठीक है। तो ये आप जो बता रहे हैं, ये लेवल अप करने के लिए है या डाउन करने के लिए? मतलब ये अप करने के लिए है। अब रहेगी बात डाउन करने। कई इलाकों का PH वैसे ही पानी का, कुदरती पानी का ही ज़्यादा है, तो उनको हम कल इंशाल्लाह बताएंगे कि अगर इसको डाउन करना है ना, कई इलाकों का वैसे ही PH 9 आ रहा है या 8.5 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो उनके लिए कल हम बताएंगे कि इंशाल्लाह इसको नीचे कैसे लेके आया जाता है जी। अब ये बताने का, और एक बात ज़हन नशीन कर लें कि पानी, सिर्फ पानी ही डालना है, सफ़ेदी नहीं डालनी। नीचे जो सफ़ेदा नीचे अपना चूना, नीचे चूने की सफ़ेदी बैठ जाएगी, वो नहीं डालनी। सही होगा। आप सिर्फ उसका पानी ही डालेंगे, कुछ देर रखेंगे वो नितर जाएगा जी। पानी ही ऊपर से उठा के इधर डाल दें और सफ़ेदी नहीं डालनी टैंक में, ठीक। तो आपका PH लेवल जो है 12,000 लीटर के लिए तकरीबन 700 ग्राम, और इस पानी अपना PH के लेवल को देखते हुए तो तकरीबन हमारा बनता है 700 ग्राम 12,000 लीटर के लिए, ठीक है। अगर किसी को और ऊपर नीचे है तो वो 700 की बजाय 800 ग्राम भी डाल सकता है। अगर अब एक मसला और खड़ा हो गया कि कई लोगों का, कई इलाकों का PH बहुत ज़्यादा है,
तो जब उनका ज़्यादा है तो अब उनको हम कल इंशाल्लाह अगली वीडियो में कल बताएंगे कि उसको नीचे कैसे लेके आना है। ठीक है, इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं आगे। अब फिर आपको इन टैंकों का पानी, बैक्टीरिया तैयार करने का प्रोग्राम बताते रहेंगे। ये सारा निज़ाम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते रहेंगे एक एक वीडियो में, तो देखते रहें। चलें, इन्होंने आज हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया। तो ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मैं आपको जो है ना दे देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। अगर किसी भाई को भी कोई मसला आता है तो इनसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। 0312 600 2276 ये इनका नंबर है। माशाल्लाह उम्मीद है अब सब भाइयों ने जो है ना बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और ये हमारी वीडियो देखें। अगर कोई मसला आता है तो हम हाजिर हैं। ये माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप बनाया है। बहुत अल्लाह ताला ने बहुत मेहनत और काविश के बाद इन्होंने कामयाबी अल्लाह ने दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आप भी अगर आपका ये सेटअप बनाने को जी कर रहा है या आपका है तो काइंडली इनसे जो है ना इन्फॉर्मेशन लें। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।